हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ गए हैं जो आगामी परीक्षा फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज के प्रश्न जो हैं ये कोयला, पेट्रोलियम और पेट्रो रसायन से संबंधित क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो आगामी परीक्षा में पूछे जाने हैं। तो देखिए, इनसे संबंधित कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो इसमें आप देखेंगे कि इनसे संबंधित क्वेश्चंस कैसे आते हैं परीक्षा में। तो देखिए, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। देखिए, आज का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या कहता है कि कोयले के बनने के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कोयले के बनने के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या होनी चाहिए? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होनी चाहिए। देखिए, उच्च ताप, उच्च दाब और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ये सब होनी चाहिए कोयले के बनने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, क्या हुआ कि लगभग 36 से 28 करोड़ वर्ष पूर्व की बात बता रहा हूँ आपको मैं। कार्बोनिफेरस काल में वनस्पतियों, पेड़ पौधे और जंतु के मृत शरीर जो है पृथ्वी के भीतर दब गए, और फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे उन पर मिट्टी की परतें जमती गई और भूगर्भ में जो भूगर्भ के अंदर उच्च ताप और दाब पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये मृत शरीर जो है कोयले में बदल गई। तो जो ये कोयला बना, उच्च ताप, उच्च दाब और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण बना। भूगर्भ के अंदर इन चीजों का अभाव था, देखिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और उच्च ताप, उच्च दाब के कारण ये कोयले में परिवर्तित हो गई। जो पृथ्वी के अंदर जो दबे हुए मृत शरीर थे, पेड़ पौधे थे, ये किस में बदल गए? कोयले में बदल गए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब प्रश्न आता है, कोयले का निर्माण मुख्यतः निम्नलिखित में के अवशेषों से होता है। तो कोयले का निर्माण मुख्यतः निम्नलिखित के अवशेषों से होता है। तो देखिए, किन के अवशेषों से कोयले का निर्माण होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कोयले का निर्माण जो होता है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वनस्पतियों के अवशेष हैं उनसे जो है ये कोयले का निर्माण हुआ। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अब प्रश्न कहता है, कोयले के वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है, ये आपको बताना है। देखिए, कोयले का जो है वर्गीकरण किया गया है, तो किस आधार पर किया गया है ये आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर जो फ्रेंड्स कोयले को जो है वर्गीकृत किया गया। अब देखिए, कौन कौन सी वर्गों में इसे वर्गीकृत किया गया है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोयले का वर्गीकरण किन किन रूपों में किया गया है। देखिए, पहला होता है पीट। पीट में इसका वर्गीकरण है, जो पहला कोयले का वर्गीकरण होता है पीट में किया गया है। दूसरा है लिग्नाइट, लिग्नाइट में किया गया है फ्रेंड्स। और तीसरा देखिए, तीसरा अगर आपको बताएं तो बिटुमिनस होता है, एक बिटुमिनस, तो ये तीसरा रूप होता है। और चौथा रूप की बात करें वो होता है एंथ्रोसाइट। क्या होता है? एंथ्रोसाइट। जो एंथ्रासाइट होता है, ये जो होता है एक उत्तम श्रेणी का कोयला होता है फ्रेंड्स। से अगर हम बात करें पीट की, तो पीट कोयला जो होता है, कोयले के वर्गीकरण का प्रथम अवस्था का ये वर्गीकरण है पीट। पीट में जो होता है फ्रेंड्स, यह वनस्पति के कोयले फ्रेंड्स रूपांतरण की प्रथम अवस्था है पीट। और इसमें देखिए लगभग जो होता है 25 से 35% में इसमें यहाँ पर कार्बन पाया जाता है। इसमें किसमें? पीट जो इसकी अवस्था होती है, जो वर्गीकरण का पहला रूप है कोयले का, इसमें जो होता है 25 से 35% इसमें जो होता है कार्बन होता है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, लिग्नाइट की अगर बात करें, मैंने आपको दूसरा रूप बताया लिग्नाइट। तो लिग्नाइट जो होता है फ्रेंड्स, यह जो होता है, इसे भूरा कोयला के नाम से भी लिग्नाइट को जाना जाता है। और इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है फ्रेंड्स, ये होती है 35 से 45% इसमें कार्बन की मात्रा होती है। और इसका उपयोग की बात करें फ्रेंड्स, इसका उपयोग जो होता है विद्युत उत्पादन में किया जाता है। लिग्नाइट का अगर यूज की बात करें, इसका प्रयोग कहाँ होता है? विद्युत उत्पादन में जो होता है इसका प्रयोग होता है लिग्नाइट का। और कार्बन की मात्रा कितनी परसेंट है? तो इसमें 35 से 45% इसमें कार्बन की मात्रा होती है। और जो पीट था, अभी मैंने आपको बताया, उसमें कितनी होती है? 25 से 35% उसमें होती है। और लिग्नाइट में जो होती है 35 से 45% इसमें कार्बन की मात्रा होती है। अब तीसरा रूप क्या था इसका? वो था बिटुमिनस। मैंने अभी आपको बताया कि 4 रूप होते हैं। पहला था पीट, दूसरा लिग्नाइट, जबकि मैंने आपको बता दिया दोनों के बारे में। अब तीसरा क्या है? बिटुमिनस। अब बिटुमिनस देखिए फ्रेंड्स, बिटुमिनस क्या होता है उस पर थोड़ा इसको संज्ञान में ले लेते हैं। तो बिटुमिनस जो होता है फ्रेंड्स, जो प्रकृति में जो है सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बन है। बिटुमिनस जो है ये प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और इसका जो सर्वाधिक उपयोग में आने वाला ये कोयला यही है।
और इसमें जो है लगभग कार्बन की जो मात्रा होती है 45 से 85% इसमें जो है कार्बन की मात्रा होती है। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। और इसका उपयोग अगर बात करें फ्रेंड्स, बिटुमिनस का जो उपयोग होता है तापी और सीमेंट संयंत्र में इसका यूज होता है, और इसका यूज पेपर कारखानों में भी होता है फ्रेंड्स, और ऑटोमोबाइल में भी होता है, वस्त्र उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट कोयला का प्रकार है वो क्या है, एंथ्रासाइट। देखिए एंथ्रासाइट की बात करें फ्रेंड्स, एंथ्रासाइट जो होता है ये सबसे कठोर कोयला है, इसे सबसे कठोर कोयला भी कहते हैं, और यह जो फ्रेंड्स उत्तम श्रेणी का कोयला है। जबकि अभी मैंने आपको बताया कि उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है, ये एंथ्रासाइट है। और बात करें इसमें कार्बन की मात्रा की फ्रेंड्स, इसमें जो होता है 85% से अधिक इसमें कोयला विद्यमान होता है, यानी कि 85% से अधिक इसमें कार्बन पाया जाता है एंथ्रासाइट में। और अधिक कार्बन प्रतिशत का के कारण फ्रेंड्स यह अधिक समय तक जलता भी है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए लंबे समय तक यह जलता भी है, और इससे जो होता है धुआं और राख कम उत्पन्न होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसका उपयोग जो होता है फ्रेंड्स घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। एंथ्रासाइट का उपयोग कहाँ होता है, देखिए घरेलू ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए मैंने कोयला का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया, आपको इसके प्रकार बताइए, कोयला की उत्पत्ति कैसी होती है, इसके प्रकार क्या हैं, कितने % इसमें कार्बन उपस्थित होता है इसके प्रकार में। तो 4 प्रकार होते हैं फ्रेंड्स, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। मैंने सभी को डिटेल से समझा दिया आपको, अगर आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ते फ्रेंड्स, इसका क्या हो जाएगा कि ऑप्शन ए कार्बन के प्रतिशत के आधार पर कोयले का वर्गीकरण किया गया। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। अब पॉइंट आता है, प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से वनस्पति के कोयले में रूपांतरण की प्रथम अवस्था क्या है। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि निम्नलिखित में से वनस्पति के कोयले में रूपांतरण की प्रथम अवस्था क्या होती है। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि कार्बन की जो प्रथम अवस्था क्या है, वो मैंने आपका पीट बताई। देखिए पीट अवस्था जो है ये प्रथम अवस्था है कार्बन की। अब देखिए पीट में अभी मैंने बताया कि इसमें कार्बन की कितनी % होती है, कार्बन की मात्रा वो होती है 25 से कितनी %, 35% इसमें कार्बन की मात्रा विद्यमान होती है। आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप प्रश्न क्या कहता है उसको समझते हैं। प्रश्न कहता है किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। आप देखिए अभी आपको बताया मैंने किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए पीट में जो होता है कार्बन की सबसे कम मात्रा होती है। इसमें कार्बन की कितनी मात्रा होती है, अभी मैंने 3 क्वेश्चन में आपको बताया कि 25 से 35% इसमें कार्बन की मात्रा होती है। किसमें, पीट में कितनी होती है, 25 से 35%। अब देखिए लिग्नाइट की बात करें, लिग्नाइट में कितनी होती है, लिग्नाइट की बात करें फ्रेंड्स, इसमें जो होती है 35 से 45% इसमें जो होता है कार्बन की मात्रा प्रेजेंट होती है लिग्नाइट में। अब बिटुमिनस की बात करें, अब बिटुमिनस में कितना होता है कार्बन की मात्रा, इसमें होता है 45 से 85% जो होता है ये बिटुमिनस में कार्बन की मात्रा होती है। और लास्ट हमारे पास जो एंथ्रासाइट होता है इसके पास जो कार्बन की मात्रा होती है ये 85% इसमें कार्बन की मात्रा होती है, यानी कि सबसे ज्यादा एंथ्रासाइट में होती है और सबसे कम पीट में होती है। लिग्नाइट में कितनी होती है, लिग्नाइट में फ्रेंड्स आप बताइए, मैंने 2 बार बता दिया आपको, 35 से 45% लिग्नाइट में होती है। तो देखिए किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, वो पीट में होती है, और किस प्रकार के कार्बन में कोयले की मात्रा सर्वाधिक होती है, वो एंथ्रासाइट में होती है। आपको डिटेल से समझा दिया, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ते हैं। अब प्रश्न आता है, देखिए प्रश्न क्या कहता है उसको समझते हैं। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कोयले का प्रकार है। अब देखिए प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो कोयला है वह कौन सा है। देखिए सबसे अधिक मात्रा में, देखिए फ्रेंड्स सबसे अधिक मात्रा में जो कोयला पाया जाता है वो पाया जाता है, आप ऑप्शन देखिए बताइए, मैंने सभी आपको बताया। तो ये है बिटुमिनस। तो बिटुमिनस जो फ्रेंड्स ये जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कोयला है, और बिटुमिनस जो है प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कोयला है, और सर्वाधिक उपयोग में आने वाला कोयला भी यही है। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 45 से 85% किसमें होती है, बिटुमिनस में, और सर्वाधिक पृथ्वी में यानी कि सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कोयला भी प्रकृति में यही है, बिटुमिनस। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अब प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में सल्फर की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। तो देखिए सल्फर की मात्रा किस कोयले में पाई जाती है, इनके कोयले का जो प्रकार है, तो सल्फर की मात्रा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो होगा, बिटुमिनस में जो होता है, बिटुमिनस में कोयले की मात्रा जो यानी कि सल्फर की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है बिटुमिनस में। नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ते हैं। अब प्रश्न यहाँ पर आता है उसको समझिए कि किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो कार्बन की मात्रा किस कोयले में सर्वाधिक होती है, ऑप्शन नंबर डी एंथ्रासाइट में कितनी होती है, 85% से इसमें कोयले की मात्रा सर्वाधिक होती है। देखिए फ्रेंड्स एंथ्रासाइड जो होती है कोयले की मात्रा जो % होता है इसमें कितना होता है कार्बन का, वो होता है 85% इसमें कार्बन की मात्रा होती है।
तो सर्वाधिक जो कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक किस्म होती है, एंथ्रासाइड में होती है। आप इसको नोट कर लीजिए। और उत्तम श्रेणी का कोयला भी इसे ही कहते हैं और घरेलू ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए 2-3 पॉइंट मैंने आपको बता दिया एंथ्रासाइड के। अब नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। अब प्रश्न यहाँ पर आता है, उसको समझिए। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से उत्तम श्रेणी का कोयला है। देखिए उत्तम श्रेणी का कोयला मैंने अभी आपको बता दिया, ऊपर भी बताया। नेक्स्ट पॉइंट में क्वेश्चन नंबर 8 में आपने बताया मैंने कि उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है। देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रासाइड। कार्बन की मात्रा 85% से अधिक होती है इसमें। एंथ्रासाइड जो है उत्तम श्रेणी का कोयला है। घरेलू ईंधन के रूप में इसका एंथ्रासाइड का यूज होता है। देखिए 2-3 पॉइंट मैंने आपको इसमें से भी बता दिए। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है उसको समझिए कि निम्नलिखित में से घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाने वाला ईंधन कौन सा है, कोयला कौन सा है। आपको बताना है कि घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाने वाला कोयला कौन सा है। देखिए इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर डी होगा। एंथ्रासाइड जो है घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। मैंने अभी बताया कि इसमें पूरा डिटेल समझा दिया मैंने एंथ्रासाइड के बारे में, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एंथ्रासाइड फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि घरेलू ईंधन के रूप में जो है एंथ्रासाइड का यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब प्रश्न यहाँ पर आता है। देखिए प्रश्न कहता है कोयले के निर्माण में सबसे अंत में बनने वाले कोयले का प्रकार है। तो कोयले के निर्माण में सबसे अंत में बनने वाले कोयले का कौन सा प्रकार है, तो सबसे लास्ट में कौन सा कोयला बनता है। देखिए वो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रासाइड। देखिए सबसे पहले क्या बनता है, पीट बनता है। दूसरा क्या बनता है, लिग्नाइट। तीसरा बिटुमिनस। चौथा क्या बनता है, ये एंथ्रासाइड बनता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। अब प्रश्न यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले कोयले के ग्रेड हैं। तो देखिए कोयले के ग्रेड क्या हैं। आपके मन में एक सवाल बन रहा होगा कि ग्रेड है क्या भाई, ये ग्रेड है चीज है क्या। तो देखिए फ्रेंड्स कोयले की ऊष्मीय क्षमता को मापने के लिए ग्रेड का उपयोग किया जाता है। तो ग्रेड की बात यहाँ पर हो रही है फ्रेंड्स। ग्रेड आपके मन में क्वेश्चन बन रहा होगा कि ग्रेड होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्या होता है, कोयले की ऊष्मीय क्षमता को मापने के लिए ग्रेड का यूज किया जाता है और इसका आधार जो होता है सकल कैलोरी मान है और जिसकी इकाई क्या होती है, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, यानी कि किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम इसकी क्या है, इकाई है। आपको ये याद रखना है ग्रेड क्या होता है, कोयले की ऊष्मा क्षमता को मापने के लिए इसका उपयोग होता है ग्रेड का। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न आ गया कि निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले कोयले की ग्रेड हैं। आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए फ्रेंड्स ये सभी जो हैं ये कोयले के ये सभी पाए जाते हैं। G4 भी आ जाता है, G5 भी पाया जाता है और G11 भी ये पाया जाता है। अब ये छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले जो है कोयले के प्रकार हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, जो ये G4 और G5 वाले हैं ना, G4 और G5 के जो ये ग्रेड वाले कोयले हैं, ये जो है छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में जो है रजगामार, बगदेवा, सुरक्षार एवं बांकी मोगरा की खदानों में जो है G4 और G5 ग्रेड का कोयला प्राप्त होता है। और इसके अलावा जो ये G11 ग्रेड का जो कोयला है, ये जो है गेवरा, दीपिका एवं कुसमुंदा की खदानों में ये प्राप्त होता है G11 ग्रेड का कोयला। तो आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट हो जाएगा कि ये सभी जो हैं कोयला जो पाए जाते हैं ये छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब प्रश्न आता है। देखिए प्रश्न क्या कहता है समझते हैं। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त उत्पाद है। देखिए निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त उत्पाद कौन से हैं, ये आपको ये बताना है। देखिए फ्रेंड्स ये जो है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से जो पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त उत्पाद क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। आप देखिए प्रश्न यहाँ पर ये बनता है, जैसे मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, जो पेट्रोलियम तेली क्या होता है, ये पेट्रोल की बात करें पेट्रोलियम की, ये पेट्रोल क्या होता है, तेली गहरे रंग का एक विशिष्ट गंध युक्त क्या होता है, द्रव होता है। और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पेट्रोल को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, अपरिष्कृत तेल कहते हैं। और इसके जो प्रभाजी आसवन से जो है कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल आदि प्राप्त होते हैं। अगर बात करें पेट्रोल का प्रभाजी, इसका पेट्रोलियम का जो प्रभाजी आसवन अगर हम करें, प्रभाजी आसवन द्वारा क्या होता है, कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल आदि प्राप्त होते हैं। तो ये भी प्राप्त होता है इसके प्रभाजी आसवन द्वारा, डीजल भी प्राप्त होता है और कैरोसिन भी प्राप्त होता है। इसलिए जो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। ये सभी जो है उत्पाद जो है प्राप्त होते हैं प्रभाजी आसवन से। नेक्स्ट पॉइंट आता है, पेट्रोलियम से उत्पन्न रसायन क्या कहलाते हैं। आप देखिए पेट्रोलियम से प्राप्त रसायन क्या कहलाते हैं, पेट्रो रसायन, विद्युत रसायन या कृषि रसायन या बहुलक रसायन। देखिए सीधा सा सवाल है, सभी को आ ही जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पेट्रो रसायन कहलाते हैं। पेट्रोलियम से उत्पन्न जो रसायन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पेट्रो रसायन कहलाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिएगा प्रश्न कहता है कि
ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी वस्तु का जलना क्या कहलाता है? अब देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में वस्तु का जलना क्या कहलाता है? वो कहलाता है फ्रेंड्स दहन कहलाता है। देखिए दहन कहलाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी वस्तु का जलना दहन कहलाता है। अब देखिए, और दहन, एक पॉइंट ये भी याद रखना है, तो दहन की प्रक्रिया में जो होता है फ्रेंड्स ऊष्मा निकलती है और यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगर बात करें कोयले के दहन की प्रक्रिया में, अगर बात करें फ्रेंड्स मुख्यतः क्या बनते हैं, अगर कोयले का हम दहन करें, सीधी सी बात है, कोयले का अगर हम दहन करें C+O2, तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स CO2 बनेगा और ऊष्मा भी बनेगी, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। आप देखिए निम्नलिखित में से ईंधन के दहन की प्रक्रिया है। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया इस पॉइंट पर कि दहन की प्रक्रिया क्या है, एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, क्रिया है, क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न में फिर मिल गया क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से ईंधन के दहन की प्रक्रिया क्या होती है? ये होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको नोट डाउन या याद करने हैं। देखिए ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पूरा डिटेल से पूरा पोस्टमार्टम कर दिया हमने कोयला पेट्रोलियम के, तो प्लीज आप लाइक तो बनता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब प्रश्न आता है ईंधन के दहन की प्रक्रिया में प्राप्त उत्पाद कौन सा है? अब देखिए ईंधन के दहन की प्रक्रिया में प्राप्त उत्पाद कौन सा है, आपको ये बताना। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कैसे? प्रश्न तो ये बनता है कि कैसे भाई? तो आपने ईंधन का दहन तो किया, तो उसके जो बाद आप कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, तो कैसे बनता है, कहाँ इसका सबूत है? तो देखिए अगर मैं आपको समझाऊं, देखिए फ्रेंड्स अगर कोयले के दहन की प्रक्रिया में अगर हम मुख्यतः अगर इसका दहन करें, देखिए C+O2, तो देखिए यहाँ क्या बनता है CO2। देखिए CO2 ये बन गया और ऊष्मा बनती है, ऐसा समझे, तो ऊष्मा ये बनती है। अगर ये वाला पॉइंट तो एक तो हमको प्राप्त हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड तो हमको मिल गई। अब पॉइंट दूसरा क्या था कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी तो प्राप्त होती है, तो कैसे प्राप्त होती है अगर मैं आपको उसको भी समझाऊं। देखिए एक पॉइंट हमने इसको समझ लिया, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है। अगर हम दूसरा पॉइंट देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हमको बनाना है। देखिए अगर हम क्या करें, कोयले का दहन अगर ऑक्सीजन की आंशिक मात्रा में अगर करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमें प्राप्त होती है। देखिए C+O2, तो यहाँ क्या मिलेगा हमको CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रेंड्स हमको प्राप्त हो रहा है। देखिए ईंधन के दहन की प्रक्रिया में हमको क्या क्या प्राप्त होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। मैंने आपको पूरा डिटेल से समझाया फ्रेंड्स। अगर पसंद आ रहा प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है आप कमेंट हमें जरूर कीजिएगा, पूरा रिप्लाई मिलेगा आपको हमारी तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब प्रश्न यहाँ पर आता है, देखिएगा प्रश्न कहता है जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग के कारण पर्यावरण प्रदूषण क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग के कारण फ्रेंड्स पर्यावरण प्रदूषण को क्या दिक्कत होगी? पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा, तो सीधे सा क्वेश्चन है सभी को आ जाएगा, क्योंकि बढ़ेगा। जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग के कारण क्या होगा? पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा, क्योंकि हानिकारक गैसेज निकलती हैं इससे। हाँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हो रहा है, आप समझ सकते हैं बाकी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब प्रश्न यहाँ पर आता है प्रकाश संश्लेषण में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो प्रकाश संश्लेषण में उपयोग की जाने वाली गैस आपको ये बतानी है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर है नाइट्रोजन। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण में उपयोग की जाने वाली जो गैस होती है वो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब प्रश्न यहाँ पर आ रहा है, प्रश्न कहता है जीवाश्म ईंधन बनने के लिए आवश्यक स्थितियां क्या हैं? तो जीवाश्म ईंधन बनने के लिए आवश्यक स्थितियां क्या हैं ये आपको बताना। देखिए उच्च ताप, उच्च दाब और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। क्या होता है कि जो मैंने अभी आपको बताया, पहले क्वेश्चन में आपको मैं बता चुका हूं कि क्या हुआ कि पेड़ पौधे जो हैं, जीव जंतु जो हैं दब गए। अब भूगर्भ के अंदर क्या हुआ? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हुई, ऑक्सीजन तो हुई नहीं अंदर, और उच्च ताप हुआ, उच्च दाब हुआ। तो क्या हुआ, ये क्या हुए, ये चेंज किस में हो गए? कोयले में चेंज ये हो गए। तो इन सभी की उपस्थिति के कारण फ्रेंड्स तो ये परिस्थितियां आई, तो जीवाश्म ईंधन बन गए। तो ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते फ्रेंड्स। अब प्रश्न आता है
निम्नलिखित में से कोयले को जलाने से उत्पन्न गैस कौन सी होती है? देखिए, कोयले को जलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो अभी मैंने आपको बता रखा कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, हरित ग्रह प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। हरित ग्रह प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान क्या होगा? ये सीधा सा क्वेश्चन है, बढ़ेगा, सभी को पता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर थोड़ा प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, इंपोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। अभी पीवीसी यानी कि पॉलीवाइनिल क्लोराइड से निर्मित वस्तु का पहचान कोड क्या है? ये आपको याद रखना है। पीवीसी से निर्मित वस्तु का पहचान कोड क्या है? देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 बिल्कुल राइट आंसर है। तो पीवीसी से निर्मित वस्तु का पहचान कोड क्या है? 3। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रश्न आता है HDPE यानी कि उच्च घनत्व पॉलीएथिलीन से निर्मित वस्तुओं का पहचान कोड क्या है? आपको ये भी बताना है। देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2। अब देखिए, पीवीसी से निर्मित वस्तु की पहचान का कोड क्या है? 3 है। और HDPE से निर्मित वस्तुओं का पहचान का कोड क्या है? 2 है। आपको ये पॉइंट भी याद रखने हैं। प्रश्न आता है कि प्लास्टिक उत्पादों के पहचान कोडों को कितने समूह में बांटा गया है? तो प्लास्टिक उत्पादों के पहचान कोडों को कितने समूह में बांटा गया है? ये फ्रेंड्स आपको राइट आंसर का जो होगा ऑप्शन नंबर डी 7 पार्ट्स में जो है इसको बांटा गया है, 7 ग्रुप में। तो प्लास्टिक उत्पादों के पहचान कोड को कितने समूह में बांटा गया, अगर प्रश्न आए तो आप क्या कहोगे? 7 पार्ट में इसको, 7 ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, लास्ट क्वेश्चन भी आज का। पीपी यानी कि पॉलीप्रोपाइलिन से निर्मित वस्तुओं का पहचान कोड क्या है? तो ये कोड आपको याद रखने फ्रेंड्स, कंफ्यूजन वाले कोड हैं, आप समझ सकते हैं। तो पीपी यानी कि पॉलीप्रोपाइलिन से निर्मित वस्तुओं का पहचान कोड क्या है? देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 5। देखिए फ्रेंड्स, आज हमने जो है 26 क्वेश्चन पर डिस्कस की, लेकिन क्वेश्चंस बहुत बने, यानी कि 40+ क्वेश्चंस पर बात की होगी। क्वेश्चंस 26 हैं, लेकिन 40+ क्वेश्चंस हमारे तैयार हुए। आज हमने कोयला, पेट्रोलियम और पेट्रो रसायन से संबंधित जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे उस पर पूरे डिटेल से समझा, डिस्कस की। अगर आपको वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत बढ़िया क्वेश्चनों के साथ। अब तो समय भी कम है और सिलेबस भी ज्यादा है। तो देखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं फ्रेंड्स।